ओम शांति। आइए सुनते हैं 17 अप्रैल 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, ज्ञान को सुनने वाले बच्चे और महान बच्चे। बाबा ने कहा, बच्चों, इस बेहद की पढ़ाई में कभी कोई संशय नहीं उठाना है। ये तो बच्चों बहुत पक्का निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं और बाबा हमको आकर पढ़ाते हैं। साथ में ऐसे कर्म भी सिखलाते हैं जो हम इस दुनिया से नई दुनिया में जाने की तैयारी करते हैं। बाबा ने कहा, जैसे लौकिक टीचर बच्चों को पढ़ाकर आप समान बनाते हैं, ऐसे ज्ञान के सागर बाप में जो नॉलेज है वह इस ब्रह्मा तन में आकर बच्चों को देते हैं। बाबा ने कहा, और कोशिश कर आप समान भी बनाते हैं। और यह है अविनाशी पढ़ाई। फिर जो बच्चे जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि सबकी सद्गत करने वाला बाप हमें 5000 वर्ष के बाद मिला है। तो अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि ऐसे बेहद के बाप को हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। लेकिन सब परवाने तो समा पर फिदा नहीं होते, कोई कोई फेरी पहनकर भी चले जाते हैं। बच्चे गफलत नहीं करना, कहे बाबा ने कहा, बच्चे गफलत नहीं करना। जिस रावण दुश्मन ने तुम आत्माओं को गिराया है वह अभी खुद ठुकराएगा, क्योंकि आधा कल्प तुम उनके साथ रहे हो। अगर खबरदार नहीं रहोगे तो बाप को याद नहीं करेंगे तो माया चमाट लगाती रहेगी, अर्थात विकर्म और गंदे कर्म भी होते रहेंगे। फिर शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जीते रहो, अच्छी रीत पढ़ो और पढ़ाओ, बेहद के टीचर का नाम बाला करो, सर्विस भी करते रहो। नाम बाला माने नाम रोशन करो। ये शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय कभी नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। तुम बच्चों को निरंतर, प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? उत्तर में बाबा ने, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। माया माने रावण, जिसे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, जिसने तुमको गिराया है। हाँ, अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए गफलत नहीं करना। भल तुम संगम में ऊपर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली और माया ने विकर्म कराया, इसलिए खबरदार रहना है, आसुरी मत पर नहीं चलना है। आसुरी मत माने गलत कर्म नहीं करने हैं, किसी की गलत राह पे नहीं चलना है, सत्य के संग सत्य पिता की राह से चलना है। बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी है। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे, ओ बेटे, सभी फिर बच्चे फिर कहेंगे, ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत, तुम समझते हो ये ज्ञान हम आत्माओं के लिए। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं, जानते हैं पढ़ाने आए हैं बाप। वह पहले पहले बाबा है, फिर टीचर है, फिर गुरु है। अब बाप तो बाप ही है, फिर पावन बनाने के लिए यात्रा सिखलाते हैं, याद की यात्रा सिखलाते हैं। और यह भी बच्चे समझते हैं कि यह पढ़ाई वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई मनुष्य भी न बता सके, इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। यह निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता, इसमें संशय की बात उठ न सके। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय कोई तो पढ़ा नहीं सकता। बुलाते भी हैं कि बाबा आओ, हमको पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो, दुखी से सुखी बनाओ। और वहाँ थोड़े ही कहेंगे बाबा आओ, कहाँ नहीं कहेंगे सतयुग में पावन दुनिया में ले चलो। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप तो
है देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है, परमपिता परमात्मा। ये बच्चों को पूरा निश्चय हो गया है कि हमारा परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमारा पिता है। आत्मा को तो ये ज्ञान मिलता है हमारा ये बाबा है। ये बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। धारणा में बाबा ने बताया, आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला न सके। पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। परवाना कौन है? बच्चे हैं। और क्षमा कौन है? एक बाबा है। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, देखो तुम्हें वरदान मिल रहा है। रोज़ नया का नया वरदान मिलता है। बच्चे इस वरदान को लेकर के अपने श्रेष्ठ बनते हैं और रुके हुए काम आगे बढ़ने लगते हैं। सभी कार्य बनते हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए ये अपने घर की संभाल करते हुए ये ज्ञान बहुत ही अच्छी रीति सुनना चाहिए। वरदान में बाबा ने कहा, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी। और जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी होगा बन जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती। इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नहीं होगी। जिसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं इतना परिवर्तन हो जाता है। फिर बाबा ने श्लोगन में बताया कि बच्चों, श्लोगन ये तुम्हारा रोज का पाठ है। जैसे प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं एक बाप की याद में। और वो आंसू कैसे बन जाते हैं? मोती बन जाते हैं। जिसकी भगवान की याद करते करते आंसू की धार निकल आए, आंसू आ जाए नैनों में, वह बच्चे बिल्कुल भगवान के करीब होते हैं। हर कार्य में सिद्धि पाने के लिए बाबा ने कहा हर कर्म श्रेष्ठ बनाना है और अच्छी रीत पढ़ाई पढ़ना है। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे सीखी लगे रूहानी बच्चों को याद प्यार नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शिव बाबा ओम शांति।